है स्क्वाड इंजर्स यो स्क्वाड इज हियर। अब हमारे मैच में आज एक लेवल 5 का फेरो आया हुआ था और इसके साथ हमारी फाइट भी होने वाली है। और यहाँ पे मैंने सोचा कि आज क्यों ना रैंडम्स के साथ खेले। वैसे असलियत ये है कि पता नहीं गेम को क्या हुआ और उसने ऑटो मैचिंग ऑटोमेटिकली ऑन कर दी। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे एग्जिट करने ही वाले थे कि भाई मैंने देखा सामने फेरो है, तो मैंने कहा चलो खेलते हैं मैच। और भाई जो घमासान फाइट होने वाली है आज के गेम प्ले में, वो देखिए आप पागल होने वाले। और क्या लगता है आप लोग को, क्या मैं इस फेरो एक्सूट वाले बंदे को मार पाऊंगा या फिर मुझे ये मार देगा? कमेंट्स में बताना। और जल्दी से जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके जल्दी जल्दी से लाइक ठोक दो। अब यहाँ पे दो बंदे एकदम गन फाइट के लिए हमारे साथ साथ उतर जाते हैं। तो पहले तो इन दोनों बंदों को मैंने भर दिया। अब इन दोनों बंदों को भरने के बाद यहाँ पे सामने की साइड मैंने देखा हॉस्पिटल पे फ्लेयर चल गई। और अभी तक हमें पता नहीं था कि वो फेरो लेवल 5 का है या फिर लेवल 4 का है, क्योंकि आई थिंक सो लेवल 5 में वो किल मैसेज मिलता है या फिर लेवल 4 में मिलता है आई थिंक सो। तो यहाँ पे हम लोग लूट वगैरह कर ही रहे थे कि सामने फ्लेयर दिखी और यहाँ पे भैया जंपिंग जपांग कर रहे थे। तो ये अपने फैन ही थे, तो इनसे हम लोगों ने यहाँ पे मीटअप वगैरह किया। और अब भाई साहब जो सीन होने वाला है, इस बंदे से हम लोगों ने बात की और तभी यहाँ पे किल फीड आप लोग देखो AK PK 88। और ये है वही फेरो एक्सूट लेवल 5 या फिर 4 का होगा। और इसके साथ अब होने वाली हमारी घमासान फाइट। तो भाई जल्दी जल्दी से फाइट से पहले सब लोग लाइक कर दो। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तब तक यहाँ पे हम लोग फैन से अपने बात वगैरह करते हैं। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच गाइस। जल्दी जल्दी से लाइक कर दो आप लोग भी। अब यहाँ पे ये बंदा UMP लेके भाई किल पे किल किए जा रहा था लगातार। अब हम पीछे की साइड आते गाड़ी लेने, तो यहाँ पे एक बॉट अंकल आते हैं, तो इन बॉट अंकल को मार के निकल पड़ते हैं हम लोग। अब गाइस गेम प्ले में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा विंजो गोल्ड एप्लीकेशन के बारे में। यहाँ पे आप लोग बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते हो, जीत सकते हो और उसके साथ साथ रॉयल पास और UC भी जीत सकते हो। तो यहाँ पे विंजो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां पे जाइए, डाउनलोड करिए और डाउनलोड करते ही आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा 50 रुपीज तक का बोनस कैश। और साथ ही साथ यहाँ पे 70 से भी ज्यादा गेम्स हैं जहाँ पे आप लोग खेल के और बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते हो। और यहाँ पे BGMI के स्पोर्ट्स के सेक्शन में अलग से टूर्नामेंट मैचेस होते हैं। आपके फेवरेट क्रिएटर्स के कस्टम्स भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। और वहां पे खेल के आप लोग बहुत सारी UC अर्न कर सकते हो। फिलहाल लास्ट टाइम ये टूर्नामेंट वाला सीन आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था। तो यहाँ पे आप लोग मेरे अलावा भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनमें से आपके कोई फेवरेट होंगे, उनके भी कस्टम्स टूर्नामेंट्स जो है तो खेल के जो है तो UC या फिर भाई साहब पैसे वाउचर्स बहुत कुछ जीत सकते हो। इनके प्रमोशन वाले सेक्शन में बहुत सारे गिववेज वगैरह होते रहते हैं और इसमें विड्रॉल करना भी बहुत ही ज्यादा इजी है। सिर्फ विड्रॉ पे क्लिक करिए, अपना UPI या फिर पेटीएम या फिर बैंक अकाउंट डालिए, पैसे आपके अकाउंट में। तो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन की लिंक से डाउनलोड करते ही आपको मिलेगा एक्स्ट्रा बोनस कैश। और यहाँ पे देखो भाई साहब किल फीड में फिर से एक बार फेरो का किल मैसेज आया। तो हम लोग डायरेक्ट जा रहे थे ड्रॉप के साइड और हमें नहीं पता था कि भाई ड्रॉप पे बंदे नहीं है, बंदे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो फाइट भाई साहब, यहाँ पे हमारे 2 बंदे नॉक और हमने उनके भी 2 बंदे नॉक कर दिए। लेकिन यहाँ पे मैं पूरा का पूरा लीड था और विक्की भी पूरा लीड। सबसे पहले इनको फिनिश किया ताकि ये बंदे पोजीशन ना बता पाए। मैंने विक्की को बोला कि तूने रिवाइव देना शुरू कर। लेफ्ट साइड से मुझे फुट्स आए बंदों के, मैंने यहाँ पे एक ग्रेनेड कर दिया ताकि ये बंदे थोड़ा फॉल बैक कर जाए और हमारे टीममेट्स को रिवाइव करने का टाइम मिल जाए। मैंने यहाँ पे फर्स्ट एड नहीं लगाई, मैं अपने टीममेट्स को कवर ही देता रहा। जैसे ही रिवाइव हो गया तो मैंने आप विक्की को बोला कि तू पीछे से जा और तुम भाई टीममेट को बोला कि तुम रिवाइव करना शुरू कर दो। अब ये जो 2 बंदे बचे हुए हैं गाइस, लिटरली ये जो नाक में दम करने वाले ना भाई, आप लोग बस देखो। अब यहाँ राइट साइड से हम लोग जा रहे थे क्लच करने। लेकिन यहाँ पे दोनों साइड बॉट आए और दोनों बॉट को इन्होंने भर दिया। और लेफ्ट साइड से एक बॉट आया और उसने मेरे टीममेट को ही नॉक कर दिया और दूसरे को भी नॉक कर दिया। खत्म भाई, जहरीले टीममेट्स है भाई मेरे दोनों के दोनों।
अब यहाँ पे ये दोनों नॉक हो गए। उसी टाइम पे यहाँ पे ये बंदे हम पे कर देते हैं रस। अब मैं और विक्की बचे हुए थे, 2v2 की फाइट थी, हमारे दोनों टीममेट्स नॉक पड़े हुए थे। तभी मैं अंदर की साइड घुसता हूँ और एक बंदा कोने पे बैठा हुआ था, लेकिन स्मोक करके वो वापस से अपने टीममेट के पास पीछे की साइड चला जाता है। और ये बहुत सही डिसीजन था, क्योंकि अगर वो अंदर रहता तो वो मारा भी जा सकता था। फिलहाल यहाँ पे विक्की ने स्टन किया उनपे और पीछे के साइड भाई उसने एक मेरे टीममेट को फिनिश कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग करे तो करे क्या, टोटली कंफ्यूज थे। तो मैंने यहाँ पे अपने टीममेट्स को बोला ऐसा करो कि तुम लोग लेफ्ट में देखो और मैं राइट से ट्राई करता हूँ रश करने का, लेकिन ये बंदे कुछ ज्यादा ही डेंजरस थे। तो मैंने यहाँ पे बोला कि तुम लोग ऐसा करो, तुम लोग फाइट लो, एक लेफ्ट में बैठो एक राइट में बैठो और मैं पीछे के साइड से एक लंबा रोटेशन दे देता हूँ। लेकिन भाई ये बंदा स्मोक के आर पार ही मारने का ट्राई कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे एक लंबा रोटेशन दिया। अब मेरी किस्मत इतनी खराब रहेगी, यहाँ पे जब मैं रोटेशन दे के जा रहा हूँ पीछे से गाड़ी आ गई। और ये अकेला बंदा था जो कि आया था यहाँ पे मौके का फायदा उठाने के लिए। लेकिन भाई इसकी किस्मत खराब थी, मैंने ऑलरेडी रोटेशन दे दी थी। अब यहाँ पे जरा आप लोग ये देखना क्या था ये। अरे मेरा ग्लिच हो गया था क्या ये? मारा कोई नहीं। अच्छा आपको मारा। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना। फिलहाल के लिए ये यूएमपी वाला बंदा अभी भी भरे पड़ा था बंदों को, मतलब फेरो लेके यूएमपी लेके भाई। और अभी अभी जो हुआ वो मेरे को आप लोग कमेंट्स में बताना। स्मोक के आर पार सामने विक्की और वो बंदा है, लेकिन उस बंदे ने स्मोक के आर पार मुझे ऑलमोस्ट नॉक कर दिया था। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हुआ, क्योंकि आजकल गेम में बहुत ज्यादा हैकर आ रहे हैं। मैंने बोला कि तुम लोग थोड़ा लेफ्ट में बच के रहना, ये मेरे को बंदे थोड़े से ना फॉल्टी लग रहे हैं। बाहर निकला। अब ये दोनों बंदे अंदर बैठ चुके थे। मैंने यहाँ पे अंदर की साइड ग्रेनेड किया। मैंने बोला तुम लोग सेफ रहना, और उसी टाइम पे बैठे हुए 3 है और एक ही लास्ट है। मेरे दोनों टीममेट नॉक। अब यहाँ पे मैं भी लीड था और वो उसका भी आखिरी बंदा लीड था। उसको एक टीममेट को उसके नॉक कर दिया था मेरे टीममेट ने। मुझे पता था कि भाई ये रिवाइव देगा और मैं यहाँ पे रश कर देता हूँ, लेकिन जैसे मैं वहां पहुंचता हूँ भाई वो बंदा रिवाइव हो चुका था। और अगर इसकी एकेएम रीलोड पे नहीं रहती, अभी अभी ये बंदा रिवाइव हुआ और इसकी एकेएम रीलोड नहीं कर पाया था ये, अगर रीलोड पे नहीं रहती तो भाई डेफिनेटली ये मुझे मार ही देता। पता नहीं भाई स्मोक के आर पार वाला क्या सीन था। हो सकता है प्रो प्लेयर रहे हो, प्री फायर दिए, या फिर हो सकता है अल्ट्रा प्रो प्लेयर रहे हो भाई। फिलहाल के लिए जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो। अब वो फाइट वाला सीन होने वाला है, ब्लड रेवन वर्सेस फेरो एक्सूट, मिस्टर साइबर स्क्वाड वर्सेस फेरो। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, कौन किसकी पेटी बनाएगा? कमेंट्स में बताना। देखते हैं आप लोग में से कितने लोग सही जवाब दे पाते हो। फिलहाल के लिए यहाँ मैं जैसे जोन में जा रहा था, स्क्वाड हाउस में बंदे थे जो कि वहां डाउन रिच पे किसी को मार रहे थे। मैं गाड़ी रोकता हूँ, लेकिन मेरा लेफ्ट का टायर, और यहाँ पे मैंने ऊपर देखा फेरो को। अब लेफ्ट साइड वाला टायर पंचर था तो गाड़ी मुड़ी नहीं। मैंने जल्दी से यहाँ पे सबसे पहले तो लेफ्ट राइट स्मोक कर दिया, क्योंकि बाहर भी थे घर के बंदे। पैनिक रूम में भी स्मोक किया। अब यहाँ पे मैं सीढ़ियों पे जा नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली सीढ़ियों पे बंदे बैठने वाले थे। तो मैंने लास्ट स्मोक बाहर की साइड किया और यहाँ पे यूज करी अपनी फिस्ट वाली टेक्निक। अब मैं जैसे तैसे करके यहाँ पीछे की साइड आ जाता हूँ। सीढ़ियों से मुझे साउंड आ रहा था, मैंने एक ग्रेनेड कुक किया, तभी मुझे छत से एक बंदे का साउंड आया, लेकिन मैंने सीढ़ियों पे एक ग्रेनेड फेंका, छत से एक बंदे का साउंड आया, फुटस्टेप आए, मैंने यहाँ पे कर दी मौली। 3 2 1 एंड बूम। और यहाँ पे भाई फेरो वाले भैया हो गए मौली से नॉक। अब जैसे ही नॉक हुआ मैंने सीधे यहाँ पे रश कर दिया। 2 बंदों के और फुट्स आ रहे थे और यहाँ पे मेरे को मिलने वाला सरप्राइज। भाई साहब यहाँ पे हो गया
इस कैम मैंने फेरो को और उसके एक टीममेट को नॉक कर दिया था, बस उनका एक लास्ट बंदा बचा हुआ था और भाई वो एकदम एंड मूवमेंट में मेरे मुंह के सामने आ गया और उसने मुझे फिनिश कर दिया। फिलहाल के लिए भाई उस वाले फाइट के लिए एक लाइक तो बनता है गाइस। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरे वाले मैच की। तो ये वाला मैच भी हम रैंडम्स के साथ खेल रहे थे, हम मिलिट्री बेस में उतरते हैं और ये वाले मैच का जो सीन होगा भाई वो देखने के बाद आप लोग बोलोगे भाई क्या ही लाजवाब मैच था। अब यहाँ हमारी बगल वाली बिल्डिंग में बंदे उतरे हुए थे, मैंने यहाँ पे एक ग्रेनेड किया, एक और ग्रेनेड किया एंड बूम। बहुत आ गया। अब इस मैच की शुरुआत ही भाई साहब क्लच से होने वाली है। अब आप लोग देखो कैसी मैं यहाँ पे तबाही मचाता हूँ। फिलहाल के यहाँ से वो देखो ये बंदा बॉट के चक्कर में गया बेचारा। अब यहाँ पे इस टीम के दो बंदे मैंने नॉक कर दिए थे, एक को तो नॉक फिनिश कर दिया और ये देखो तीसरे को नॉक किया और चौथा देखना कहाँ पे है। भाई साहब अगर इसकी शॉट गन मुझे चिपक जाती तो ये एक में नॉक और दूसरे में फिनिश कर देता, विक्की बचा भी नहीं पाता। फिलहाल ले गेम चालू होते ही ये वाला क्लच आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना जल्दी से। अब उसके बाद यहाँ पे हमें 2 पिकअप किट मिलती हैं और जोन पूरा मिलिट्री का था, लेकिन मिलिट्री में अब कोई भी बंदे नहीं बचे थे तो हमने पिकअप किट का यूज किया और गए दूसरे हॉट ड्रॉप जो कि प्लेन पाथ के अंदर था, वो था पोचिंकी। लेकिन यहाँ पे हमें पोचिंकी में कोई भी नहीं मिलता है और हमने सोचा कि अब पोचिंकी में कोई नहीं आएगा तो हमने जोन बनने का वेट किया और उसके बाद वापस से पिकअप किट लगा के हम लोग जाने वाले थे। और यहाँ पे भाई साहब कोई भी बंदा नहीं था, लेकिन जो घमासान फाइट का शुरुआत होने वाला है बस ये देखो। एक पूरी की पूरी स्क्वाड गाड़ी लेके आई एंड उसके बाद हिल के साइड से एक और स्क्वाड आ गई। और वो दोनों स्क्वाड आपस में भिड़ गई और यहाँ पे जो सबसे पहले थे मतलब हमारी स्क्वाड जो थी वो तो भाई ऐसे घूमते रह गए और यहाँ पे ये बंदे सामने वाले बान हाउस पे गए। तो यहाँ मैंने जल्दी से 69,000 IQ लगाया, सीधे ऊपर के साइड गया और सीधे इन बंदों के छत के ऊपर। अब ये एक टीम का आखिरी बंदा बेचारा बचा हुआ था जिस पे ये लोग चढ़ाई कर रहे थे और उल्टा ही सीन हो गया। यहाँ पे सबसे पहले नॉक वाले को फिनिश किया, लास्ट टीम वाले बंदे को फिनिश किया, फिर नॉक वाले फिनिश किया और इस टीम का आखिरी बंदा जो था दूसरी वाली टीम को, वो भाग के यहाँ से पहली फुर्सत में जा रहा था और बहुत ज्यादा पैनिक हो चुका था। और भाई साहब यहाँ पे इसकी भी पेटी बन गई। तो यहाँ पे पहले तो कोई नहीं था, फिर 2 स्क्वाड आ गई और मैं नॉक हो गया और बाद में पता चला दोनों स्क्वाड में से थोड़े थोड़े किल्स हम लोगों ने उठा लिए भाई साहब। मतलब भाई सबसे पहले हम आए, हमारा नुकसान हुआ और फिर हमारा फायदा हुआ। अब यहाँ पे जैसे हम लोग वापस से जा रहे थे पीछे की साइड से एक बग्गी आ गई, मेरे टीममेट्स यहाँ पे लूट रहे थे और यहाँ पे पीछे की साइड एक बग्गी आ गई। तो मैं यहाँ पे धीरे से राइट के साइड रोटेट करता हूँ और यहाँ मुझे सामने से एक बंदे के फुट्स आए। 2 है, फुल स्क्वाड है, 3 है। Watch out! अब एक बंदे को यहाँ पे मैंने नॉक कर दिया और ये बंदे पोचिंगी क्यों आए? जिन 2 स्क्वाड को हम लोगों ने अभी मारा तो भाई उनके टीममेट्स ने बोला होगा इनके टीममेट से साइबर पोचिंगी में आ जाओ पेटी बना दो। आए थे भाई लोग पेटी बनाने, लेकिन एक पूनम दीदी की तो पेटी बन गई और पूनम दीदी की पुजारी पहली फुर्सत में बग्घी लेके उनको छोड़ के चले गए। भाई क्या है यार, इससे अच्छा तो ग्रेनेड कर लेते। फिलहाल के लिए यहाँ पे हम लोग दूसरा वाला किट का यूज करके SOS किट का यूज करके ट्राई करते हैं ब्रिज के ऊपर जाने का, लेकिन ब्रिज के ऊपर तक हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पे हिल पे ऊपर बंदे थे और लेफ्ट साइड वाले हिल पे भी बंदे थे, दोनों हिल पे बंदे थे, 2 अलग अलग स्क्वाड। मैं आप लोगों से दूर लोकेशन पता है मेरे को। अब एक बंदे को मैंने नॉक किया, उसके बाद हिल के साइड से अलग ही फायरिंग होती है। मैं अपने टीममेट्स को बोलता हूँ
थोड़ा सेफ रहना, और तभी सामने वाला बंदा जंप करने लगता है। मैंने बोला मत मारो भाई मत मारो, लेकिन एक चीज आप लोग देखना, ये जो नंबर मारो बोला फिर मार के अपने रैंडम लोग हैं इनके अंदर भाई बहुत ज्यादा खुजली। मैंने बोला रुक जाओ गाइस, लेकिन ये रुक ही नहीं रहे। क्या करना फिनिश भाई मना करने के बावजूद फिनिश डाल दिया भाई उसने उस बंदे को। भाई हद है यार, क्या करते हो नंबर 4 ब्रो। फिलहाल ये हिल के साइड मैंने एक बंदे को नॉक किया, वहीं पे ही फ्लेयर चली हुई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले ये बंदे जो जंप कर रहे थे इनसे हम लोगों ने मीटअप वोटअप किया, और मैंने अपने टीममेट को बोला भाई प्लीज मत मारना इन लोग को। देन उसके बाद इनसे मीटअप वोटअप करके हम लोगों ने बोला कि भाई ये वाला गेम प्ले हम लोग डालेंगे कल, देखना जरूर। उसके बाद हिल वाले बंदों को ट्राई किया नॉक करने का, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई भी व्हीकल नहीं था। तो मैंने इन लोगों को बोला कि गाइस तुम लोग अपने कपड़े वगैरह उतार दो, दोबारा अगर मिलते हो तो हम लोग को पता चल जाएगा तुम ही लोगों। फिलहाल के लिए यहाँ पे एक बंदे को विक्की ने नॉक किया, और नंबर 4 ने भी एक बंदे को नॉक कर दिया। भाई टीममेट्स भी खतरनाक प्लेयर है भाई, प्रॉपर M4 का स्प्रे दे रहे हैं दबा के एकदम से, और सामने वाले एनिमी तो है ही खतरनाक। फिलहाल के लिए यहाँ पे मैंने बिना टाइम वेस्ट किए लेफ्ट साइड से रोटेशन शुरू कर दी, क्योंकि मुझे पता था हमें जोन जाना है। और ये जो ऊपर हिल वाले बंदे हैं पीछे से घूम के जाने का ट्राई करेंगे, क्योंकि इनकी गाड़ी तो फाड़ दी मेरे टीममेट्स ने, और ये पैदल है। मैंने विक्की को बोला कि जल्दी से आजा, गाड़ी मिल गई। यहाँ पे हमें लैम्बो मिलती है, कूप आरबी, जिसको लैम्बो बना के हम लोग लेफ्ट साइड से रोटेशन देते हैं। और यहाँ पे जैसे ही मैं आया, मुझे यहाँ पे देखो सामने कौन दिखाई दिया, एक बंदा पेड़ के पीछे दिखाई दिया लेफ्ट में, एक बंदा यहाँ पे, और एक लेटा हुआ। लेटे वाले के ऊपर तो मैंने गाड़ी चढ़ा दी, पेड़ के पीछे वाले को हम लोगों ने छोड़ दिया। और यहाँ पे जो एक बंदा दिखाई दिया, यहाँ पे गाड़ी रोकी। और तुमको क्या लगा था, नहीं देखा तुमको? अब जो एक बंदा पीछे था पेड़ के, वो भाई साहब उसको नंबर 4 भैया ने कर दिया नॉक। तो यहाँ पे इस टीम के हम लोगों ने 3 बंदे तो भर दिए। अब इस टीम का आखिरी बंदा जो था, वो मुझे पता था कि या तो वो आगे हिल पे होगा या तो पीछे के साइड कहीं पे होगा। सबसे पहले मैंने पीछे चेक किया, क्योंकि पीछे के साइड जोन नहीं था। और जैसे ही यहाँ से मैं गाड़ी लेके जा रहा था, भैया पेड़ के पीछे ही लेटे थे। और ये तो गन ही, ग्रेनेड गन हील वगैरह ही करते रह गए। और इससे पहले कि इनके हाथ में गन आती, मैंने इनको भाई लॉबी ग्लेशियर की पेटी बना के पहुंचा दिया। अब उसके बाद यहाँ से हम लोग फाइट वाइट लेके निकलते हैं जोन के अंदर। जोन के अंदर जाते हैं, और जोन के अंदर यहाँ पे गाड़ी घुमा रहे थे कि एज पे यहाँ पे चल रही थी फाइट, और 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। मैंने विक्की को बोला कि भाई यहाँ से किल उठाते हैं। मैंने अपने टीममेट्स को बोल दिया तुम लोग गाइस उधर ही रहना, यहाँ कोई नहीं है। भाई इतना ज्यादा मार रहे हैं भाई, मेरे टीममेट्स भी कमजोर थोड़ी है, कर दिया होगा 2-2 4-4 किल। फिलहाल के लिए यहाँ बाहर के साइड एक बंदा स्पॉट हुआ मुझे। अब एक बंदा था जिसे मैंने मार दिया, और उसके बाद किल फीड में एक रेड ऑफिशियल करके बंदे का नाम आया भाई, उसने सबको भर दिया। और यहाँ पे मैंने एक बंदे को नॉक फिनिश किया, उसी की टीम का जो एक दूसरी टीम बची हुई थी। और सीधे उसके बाद हम लोगों ने कर दिया यहाँ पे रस। अब यहाँ से एक बंदे के फुट्स आ रहे थे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे मॉली करी। अब मुझे लगा कि ये बंदा भाग के बालकनी में आएगा, तो मैंने यहाँ पे बालकनी में भी एक मॉली कर दी। लेकिन ये बंदा कुछ ज्यादा ही होशियार था, इसने स्मोक करके, और देखो कहाँ बैठा हुआ है। और आप लोग को कुछ सुनाई दिया भैया, गैस कैन भी रखा हुआ था, इस बंदे ने गैस कैन फटने का साउंड आया। अब यहाँ पे मैं हील वगैरह करता हूँ, और विक्की ने इस बंदे को भी स्टन कर दिया और खुद को भी स्टन कर लिया। लेकिन ये बंदा स्टन नहीं हुआ था आई थिंक, क्योंकि ये गेट से एकदम से आया भाई। स्टन में तो गेट वोट दिखता ही नहीं है। फिलहाल के लिए इस बंदे को हम लोगों ने भर दिया, और इसी ने अभी अभी क्लच किया था उस स्क्वाड पे। अब जोन बन गया था इस वाली हिल के ऊपर, और यहाँ पे 2 टीम्स आपस में फाइट ले रही थी। तो एक बंदे को मैंने डैमेज किया, उसके बाद अपने टीममेट्स को बोला कि चलो गाइस चलते हैं हिल पे, जो होगा देखा जाएगा। और यहाँ पे ऐसे ऐसे कोनों पे बंदे बैठे हैं ना, बस आप लोग देखना। सीधे मैं यहाँ पे गाड़ी लेके आया और ऊपर चढ़ा दिया भाई। सबसे पीछे मैं था और शॉर्टकट लेके सबसे आगे आ गया, मौत के बिल्कुल नजदीक। अब एक बंदे के फुट्स मुझे ऊपर से आए, तो मैंने यहाँ पे एक ग्रेनेड खोला, और तब तक इस बंदे ने नॉक कर दिया नंबर 4 को।
भैया मैंने प्री फायर दिया कि वो बंदा बाहर ना निकले, मैंने वहां पे ग्रेनेड किया है, लेकिन वो बंदा ग्रेनेड से फटा ही नहीं, ग्रेनेड से डैमेज हुआ और भैया नंबर 3 किल ही ले गए। तो भाई खतरनाक प्लेयर से फिलहाल के लिए। अब हमारे अलावा 2 हमारे मीटअप वाले बंदे और एक और बंदा बचा हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रुकते हैं, बंदे स्पॉट करते हैं, फिर उसके बाद भाई हमें फाइनली वो बंदा स्पॉट होता है, जोन के बाहर रहता है वो बंदा। मैंने गाड़ी निकाली, विक्की को बोला कि ऐसा करो तुम, अगर हम मर जाते हैं उस बंदे से या फिर कैसे भी, तो तुम लोग पैन फाइट कर लेना, चीटिंग नहीं करेगा। नंबर 3 और नंबर 4 को मैंने बता दिया पहले, लेकिन लास्ट में देखना। अब ये बंदा जोन के बाहर लेट गया, आखिरी वाला। भाई मैंने बोला जोन से नहीं मरने दूंगा तुमको, दया जोन से नहीं मरने दूंगा। और भाई मैंने यहाँ पे इन भाई की पेटी बना दी। और लास्ट में सुनना आप लोग, ये बंदा भी क्या ही रहता है, जोन से मैं नॉक, विक्की भी नॉक, खत्म। गाइज यार एक RIP इन द चैट और एक लाइक कर दो इस दर्द भरी मौत के लिए गाइज। भाई वो बंदा जोन को ही किल देने वाला था, लेकिन हम लोगों ने किल ले लिया। वहां पे प्रॉपर मैं समझा के आया हूँ, ठीक है कि गाइज तुमको पैन फाइट करना है अगर हम मर जाते हैं, और मेरे को पता ही था भाई जोन चालू होने वाला है, वहां पे हम जाएंगे पक्का मर जाएंगे, और वही हुआ हमारे साथ। अब उसके बाद यहाँ पे बारी थी पैन फाइट की, और तुम लोग बस देखना, मैंने बोला ना नंबर 3 के अंदर कुछ ज्यादा ही चूल्हा है। देखो अब ये बंदे जो अपने फैन थे, इन्होंने बोला कि चिकन ले लो गाइस तुम लोग, हमको चिकन नहीं चाहिए। एक तो चला गया जोन के बाहर मारने के लिए, ठीक है, तो वो नॉक हो गया। अब देखना उसके बाद यहाँ पे मैंने बोला था पैन फाइट के लिए, पैन फाइट दूसरा वाला भी चला गया, लेकिन नंबर 3 को देखना भाई इतना वेल्ला है नंबर 3 यार, लेकिन मजा आया गाइस। नंबर 3 और नंबर 4 भी बहुत अच्छा खेले, बस भाई मेरे फैंस के साथ स्कैम कर दिया नंबर 3 ने। तो गाइस आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना। भाई सब खतरनाक ही खेल रहे थे, अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। भाई फैरो को नहीं मार पाया, मतलब मार तो दिया था ऑलमोस्ट, लेकिन उसके टीममेट ने बचा लिया। विक्की होता तो वहां पे हो जाता उसका काम। तो बस आज के गेम में इतना ही था, मिलते हैं एक और नई कमाल की वीडियो में। टिल देन सायनारा, थैंक्स फॉर वाचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।